Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. My name is Hassan Ijaz. Hope you all are fine and doing good. Students, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कुरान एंड बायोलॉजी का क्या लिंक है एक दूसरे के साथ। आज नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? जब साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस की तो उन्होंने लाइफ के बारे में, अब बायो हमें क्या बताती है लाइफ के बारे में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो उन्होंने जब फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में देखा तो उसे एक लेवल में डिवाइड कर दिया। एक तंजीम को, एक ह्यूमन बॉडी को मुख्तलिफ लेवल में, मतलब कि अपने लिए आसान बनाने के लिए उसे डिवाइड कर दिया। मुख्तलिफ सब ग्रुप्स, हम कह सकते हैं कि सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले है सब एटॉमिक। सब एटॉमिक मतलब कि जो इजी करने के लिए उन्होंने इन्हें डिवाइड कर दिया, लेवल बना दिए, मतलब कि हर चीज़ का लेवल बना दिया। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब ये कौन सा लेवल है? जब हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है, वो किस से मिलकर बनी है? एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स बहुत से एटम्स को मिलाकर एलिमेंट एक बनता है। तो एलिमेंट्स, अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। तो अब एटम, एटम क्या होता है? एटम, एटम में हम देखते हैं कि जो ए है इसका मतलब होता है नॉट होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एटम, एटम किससे बना है? एक दो लफ्ज से बना है मिलकर, जिसमें ए है वो क्या है? नॉट है। ए फॉर नॉट एंड टर्म। टर्म का मतलब है कि कट, मतलब कि नॉट कट। एटम लफ्ज ये एक बहुत स्मॉल पार्टिकल के हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल उसे हम कहते हैं एटम। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड, मतलब कि बहुत स्मॉलेस्ट है, इसीलिए उसे कहते हैं कि नॉट कट, हम इसे कट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, एटम, एलिमेंट्स, एलिमेंट से मतलब कि हमारे अंदर हम किससे मिलकर बने? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आगे किससे मिलकर बने हैं? बहुत से एटम्स को मिलाकर, मतलब कि ये एक सब ग्रुप्स हैं, एक लेवल है। तो एटम नॉट कट, इसे हम कट नहीं कर सकते। अब एटम में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? पार्टिकल्स, सॉरी पार्टिकल्स। एटम में कौन कौन से होते हैं जो मेनली हैं? आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये पार्टिकल्स हैं किसके? एटम के। एटम के पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा साइन होता है? तो इसमें माइनस का साइन होता है, और प्रोटॉन में हमेशा पॉजिटिव का साइन होता है। ये पॉजिटिविटी को शो करता है, ये नेगेटिविटी को। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसका नो साइन है, ये न्यूट्रल होता है, और इसकी pH 7 होती है। ठीक है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा गाइड भी कर देना चाहूँ कि हम जो पानी पीते हैं, पानी कौन सा होता है? वो न्यूट्रल होता है, उसकी pH 7 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम ये अब केमिस्ट्री की थोड़ा सा बायो में ऐड है कि नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स टोटल कितने हैं? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स टोटल कितने हैं? तो टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं 92। कितने हैं सर? टोटल 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो नेचुरली अकरिंग है, मतलब कि हमने खुद उनकी रिएक्शन करके खुद नहीं बनाए, वो कुदरती तौर पर नेचुरली 92 हैं, जिनमें से 16, जो 16 है वो बायो बायो एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट्स हैं क्यों? बायो मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी, जो लाइफ के अंदर है हमारे, उसे हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। कौन कितने हैं? 16। 92 में से 16 है वो बायो एलिमेंट्स हैं।
अब बायो एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 6, जिसमें आता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। बायो एलिमेंट्स में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम एंड फास्फोरस ये हमारे बॉडी का 99% हमारा बॉडी मास इन एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि 99%। अब कह रहे हैं हम कि 16 बायो एलिमेंट्स हैं, हम जो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 16 बायो एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से ये 6 कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस ये है 99%, ये मैच रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट, और जो 12 दूसरे हैं, जिसमें आ जाता है सल्फर, जिंक आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, इसी तरह आयोडीन आ जाता है, आई, और मुख्तलिफ जो 12 एलिमेंट्स हैं उनका वॉल्यूम है सिर्फ 1% हमारा बॉडी मास का। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मास है 1%। सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, आयोडीन एंड अदर 8 टोटल है 12 जो हमारा वॉल्यूम बनाते हैं, बॉडी मास जो बनाते हैं वो है 1%। ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल हमारे पास कितने हैं? 92 नेचुरली अकरिंग है, जिसमें से 16 है वो बायो एलिमेंट्स हैं, और जिनमें से 6 हैं वो 99% है, और जो अदर 12 है वो हमें 1% बॉडी मास दे। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमने पढ़े लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, दूसरा है मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो जानदार चीज़ें हैं वो हमें पता है कि एटम से मिलकर बनी है। अब एटम है वो बहुत ग्रुप्स के साथ इकट्ठे होकर मतलब कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं। बॉन्ड्स अब वो कौन सा बनाते हैं? कोवैलेंट भी बनाते हैं और आयनिक भी। कोवैलेंट और आयनिक वो हम केमिस्ट्री में लेक्चर में पढ़ेंगे। वो अब मैं सिंपली आपको बता दूं कि वो एटम्स हैं जो, और एलिमेंट्स वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं, कोवैलेंट और आयनिक, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। वो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं स्टेबल रहने के लिए। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि कोई भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि स्टेबल वो चीज़ होती है जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लें, उससे हम कहते हैं ये अब स्टेबल होगी, अब ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगी। तो स्टेबल जब वो हो जाते हैं एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के, तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो मॉलिक्यूलर लेवल हो गया। अब मॉलिक्यूलर लेवल में हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मुख्तलिफ हमारे अंदर फंक्शन होते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल में होते हैं, और मॉलिक्यूलर लेवल हमारी बॉडी को बिल्डिंग अप करती है, हमारी बिल्ड करती है। मॉलिक्यूल्स ही से हमारी बॉडी बिल्डअप होती है। अब मॉलिक्यूलर लेवल में 2 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें इसी को हमने डिवाइड किया हुआ है मॉलिक्यूलर लेवल को माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, इनमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ जो बहुत आसान है। सबसे पहले बायो में हम कोई भी टर्म देखें, इसमें एक स्पेसिफिक टर्म होती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी हम अब एक दूसरे के नाम लेते हैं तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म रखी होती है, उससे हम एक दूसरे को कॉल आउट करते हैं। इसी तरह बायो में भी एक लैंग्वेज होती है जो हर स्टूडेंट को इंशाल्लाह आपको, अभी तो आपका स्टार्ट है 9th है क्योंकि अभी आपने बायो स्टार्ट की है, इंशाल्लाह मैट्रिक तक फर्स्ट ईयर तक आपको ये लैंग्वेज बायो की भी याद हो जाएगी। जिसमें स्टार्ट में आपको बता दूं कि माइक्रो हमेशा कहते हैं स्मॉल थिंग, क्योंकि फिजिक्स में आपने देखा होगा कि एक माइक्रो चीज़ें होती हैं, तो माइक्रो हम कहते हैं स्मॉल थिंग, स्मॉल पीसेस और स्मॉल थिंग स्मॉल। मैक्रो मतलब कि लार्ज, बड़े। अच्छा, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है कि माइक्रो मॉलिक्यूल हमेशा छोटे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बायो में,
ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल। इसमें एग्जांपल क्या आ जाती है, शुगर की आ जाती है, वाटर की आ जाती है, ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं शुगर उसे कहते हैं ग्लूकोज, और वाटर की। वाटर में अब क्या है, H2O है। H2O मैं आपको बताता हूँ, जो H2O ये एक स्मॉलर मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप ग्लूकोज का क्या फार्मूला है, C6H12O6। ये भी स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, इसे हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अब मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या आता है, मैक्रो मॉलिक्यूल में हमेशा बड़े मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। मैक्रो वो मैंने आपको बता दिया कि लार्ज मॉलिक्यूल। इसमें एग्जांपल आ जाती है स्टार्च की, लिपिड्स इसमें ले सकते हैं हम। ये दो एग्जांपल हैं, स्टार्च एंड लिपिड्स, मतलब कि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स आपको मैंने बताया है कि द combination of atoms to form bond rather than covalent or ionic to form a molecule। तो इससे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। और इसमें आगे डिफरेंस है माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें वाटर आ गया और ग्लूकोज आ गया। इसी तरह मैक्रो में है लार्जेस्ट मॉलिक्यूल इन बायोलॉजी इज कॉल्ड, या माइक्रो मॉलिक्यूल जो हम जैसे पढ़ रहे हैं उसमें आ गया स्टार्च और लिपिड, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के मुख्तलिफ बड़ी चेन्स बना देते। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है। सबसे पहले सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, और दूसरा है मॉलिक्यूलर लेवल। स्टूडेंट्स आपने इसे एक बार रीड करना है घर में। फिर भी कोई कंप्लेंट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो तो मुझसे आप पर्सनल नंबर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल माशाल्लाह एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।